नमस्कार साथियों, मैं राम निवास एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको कुछ नया सिखाने वाले हैं। जैसा कि काफ़ी कमेंट आ रहे थे बच्चों की कि सर बीए में सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम आ रही हैं, जैसे कि माइनर और मेजर के लिए। तो उसके बारे में आज हम आप लोगों को विस्तृत जानकारी देंगे और जो है आपको बताएंगे कि कैसे उसमें माइनर सेलेक्ट करना और क्या मेजर सेलेक्ट करना है। ठीक है, और वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के क्रोम पे जाना है। क्रोम पेज खोल के अपने सामने देख रहे हैं, खुला है। आपको इसमें क्या टाइप करना है? लखनऊ यूनिवर्सिटी। इसमें आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। तो इस तरह से हम लखनऊ यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेते हैं। भाई लखनऊ यूनिवर्सिटी सर्च करते हैं तो आप देखते हैं ये पेज को ओपन होकर आप लोगों के सामने आ जाता है। फिर आप जो है नीचे को स्क्रॉल करते हैं, आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म। तो इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म को आप क्लिक करते हैं। इस तरह से आपके सामने एक पेज ओपन होकर आ जाएगा। फिर आप ऊपर को पेज को थोड़ा बढ़ाएंगे तो आपको मिलेगा कि एग्जामिनेशन पोर्टल। तो इस एग्जामिनेशन पोर्टल को आप खोलेंगे। जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हैं तो आप देखने को पाएंगे कि ये पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा। फिर क्या करना है, इसमें आपको भरना है सेलेक्ट स्टूडेंट टाइप। तो स्टूडेंट का अपना टाइप सेलेक्ट करना है। जैसे कि हम पिछली बार वीडियो में भी बताए हैं कि रेगुलर, तो रेगुलर अगर आप हैं विद्यार्थी तो रेगुलर भरेंगे। बैक पेपर अगर आपको देना है तो बैक पेपर के लिए भरेंगे। एग्जाम्प्ट में भी आप अगर भरना चाहते हैं तो एग्जाम्प्ट आप सेलेक्ट करेंगे। और इम्प्रूवमेंट पेपर आप डालना चाहते हैं तो इम्प्रूवमेंट पर क्लिक करेंगे। हम आपको रेगुलर करके बताएंगे, तो रेगुलर पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। रेगुलर पर सेलेक्ट करने के बाद आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट कोर्स टाइप। तो कोर्स का अपना प्रकार टाइप करना है। आप बीटेक है, लेटरल एंट्री है, एमबीए है, पीजी है, यूजी है। तो हम आपको बताएंगे यूजी एनईपी। तो यूजी वाले बच्चे जो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए कर रहे हैं उनके लिए यूजी एनईपी पर सेलेक्ट करना है उनको। यूजी एनईपी को सेलेक्ट करने के बाद आपको एक ऑप्शन नया मिलता है सेलेक्ट कोर्स। तो कोर्स को आप सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि हम आपको बताएंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इस तरह से। बीए फर्स्ट सेमेस्टर सेलेक्ट करने के बाद आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी सेलेक्ट करेंगे और बीकॉम कर रहे हैं तो बीकॉम को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और हम अब सेलेक्ट कॉलेज, तो अब आप कॉलेज का अपना नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी आप कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे 50-14 का। हाँ, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हजारीलाल महाविद्यालय को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने कॉलेज का नाम सेलेक्ट करेंगे। फिर आएगा स्टूडेंट आईडी और रोल नंबर। तो ये अभी यूनिवर्सिटी से जनरेट नहीं हुए हैं, हालांकि एजेंसी को दे दिया गया है कि रोल नंबर अपडेट किए जाएँ। अभी आप लोगों के नहीं शो कर रहे होंगे अगर, तो आप तुरंत जो है आई डोंट हैव रोल नंबर पर सेलेक्ट करके आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो देखने को पाते हैं कि इस तरह से एक पेज खुल के आ जाता है आप लोगों के सामने। ये पेज जब आप लोगों के सामने खुलकर आ जाएगा तो क्या करना है, स्टूडेंट नेम। तो आप अपना नाम डालेंगे। फिर ब्लड ग्रुप, आप अपना ब्लड ग्रुप डालेंगे। उसके बाद फादर नेम डालेंगे और मदर नेम डालेंगे। उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर डाल देंगे। जो भी आपका फ़ोन नंबर होगा वो आप डाल देंगे। फिर क्या करेंगे कि अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है। तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर में जो भी आपके पिताजी का हो, भाई का हो, किसी का हो, आगे XYZ आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। इसके बाद क्या करना है आपको, अल्टरनेट फिल करने के बाद मोबाइल नंबर, फिर आपको योर ईमेल आईडी। तो आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ अपनी डालेंगे, फिर आधार नंबर अपना डाल लेंगे और जेंडर, अगर आप महिला हैं तो फीमेल और पुरुष हैं तो मेल यहाँ पर भरेंगे। कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे, जनरल हैं, SC हैं, ST हैं, OBC हैं, माइनॉरिटी हैं, EWS। आप जो भी हो उस तरह सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि ये OBC हम सेलेक्ट करें। ठीक, रिलीजन फिर आप सेलेक्ट करते हैं, हिंदू हैं या इस्लाम कंट्रीज हैं, सिख हैं, बुद्ध हैं, आप कर लेंगे। जैसे हिंदू कर लेंगे। फिर नेशनलिटी की बात आती है तो यहाँ पर हम लोग क्या डालते हैं, इंडियन डाल लेते हैं। ठीक है, इस तरह से इंडियन डाल लेंगे। ठीक है, इंडियन डालने के बाद आपका परमानेंट एड्रेस मांगेगा तो आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर डाल लेंगे। देखिए जैसे ये
विलेज पोस्ट आप डाल देंगे, फिर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, स्टेट उत्तर प्रदेश है, और सिटी में आप क्या है कि आपका जो ज़िला होगा, डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर पोस्टल कोड यानी आप अपने एरिया का पिन कोड नंबर डाल देंगे। सेम एज नीचे भी कर देना है, मतलब जैसा कि आप ऊपर भरें वैसा ही नीचे भी एड्रेस भर लेना है। फिर आपका इंटरमीडिएट का डेटा मांगेगा, तो आप अपना बोर्ड आपका क्या है ये आप फिलअप करेंगे, बोर्ड के बाद रोल नंबर अपना डाल देंगे, पासिंग ईयर किस साल आपने पास किया है इंटरमीडिएट, कितने नंबर मिले हैं, मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक क्या था, आपको ग्रेड मिले हैं, परसेंटेज मिले हैं, तो अमूमन परसेंटेज ही सभी को मिलता है, तो सब परसेंटेज डालेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप अपना हाई स्कूल का डेटा भर लेते हैं, हाई स्कूल, बोर्ड का नाम, रोल नंबर, पासिंग ईयर, कितने आपको नंबर मिले हैं और मार्क्स ऑब्टेंड, मैक्सिमम मार्क्स और ग्रेड या परसेंटेज। फिर आता है सब्जेक्ट सिलेक्शन, ये मेन पोर्शन है जहाँ पर बच्चों को डाउट रहता है कि कौन सा हम मेजर सब्जेक्ट करें और कौन सा माइनर सब्जेक्ट करें, क्या मेजर होता है क्या माइनर होता है। तो हम अपने ये हजारी लाल महाविद्यालय की बात करते हैं। तो देखो मेजर सब्जेक्ट में ये रहता है कि आपको जो सब्जेक्ट तीनों साल पढ़ने हैं वो आपको मेजर सब्जेक्ट देख करना है, और जो आपका माइनर सब्जेक्ट रहेगा वो आपको मात्र 2 साल पढ़ना रहता है, तीसरे साल वो छूट जाता है। तो आपको जो 2 सब्जेक्ट लास्ट तक पढ़ने हैं आप उन्हें मेजर सब्जेक्ट के रूप में पहले सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम बताने जा रहे हैं, जैसे किसी कॉलेज में इंग्लिश की मान्यता है, हिंदी की मान्यता है, और एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, एंशिएंट यानी प्राचीन हिस्ट्री है, इतिहास है, सोशियोलॉजी है, संस्कृत है और होम साइंस। अगर इतने सब्जेक्ट मान्यता मिली है तो आप इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट को मेजर सब्जेक्ट के तौर पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई बच्चा मान के चलो इतिहास और राजनीति शास्त्र और हिंदी को सेलेक्ट करना चाहता है, तो अब मेजर सब्जेक्ट के रूप में वो हिस्ट्री को पढ़ना चाहता है। तो जो मेजर सब्जेक्ट होंगे उसमें 2 पेपर होते हैं, तो हमने जैसे एंशिएंट हिस्ट्री लिखा तो हमने एंशिएंट हिस्ट्री को पहले सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा मेजर सब्जेक्ट है, ये लास्ट तक रहेगा। ठीक है, अगर हम माइनर के रूप में सेलेक्ट करेंगे तो ये एंशिएंट हिस्ट्री माइनर को सेलेक्ट करेंगे इस पर, लेकिन हमको माइनर नहीं, हमको मेजर के रूप में सेलेक्ट करना है तो हम इसको हटा देंगे, मेजर ही सेलेक्ट रखेंगे दोनों। फिर बात आती है अगला सब्जेक्ट हमको क्या सेलेक्ट करना है मेजर सब्जेक्ट के रूप में, तो अगला हम सेलेक्ट करेंगे पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए देखो कहाँ गया पॉलिटी, आप इसी तरह से बढ़ा लेंगे ऊपर को, और आपको जहाँ पर पॉलिटी दिखे या अपनी सब्जेक्ट दिखे जो आप भरना चाहते हैं वो आप भर सकते हैं। जैसे कि इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है, मान के चलो पॉलिटी नहीं, वहाँ पॉलिटी की जगह पे हम जो है एजुकेशन भर लेते हैं। तो आप हम जो है दोनों पेपर हम एजुकेशन को मेजर में रख लिया। अब हमारे दोनों सब्जेक्ट मेजर हो गए हैं, पहला एंशिएंट हिस्ट्री और दूसरा एजुकेशन। एंशिएंट हिस्ट्री को हम लास्ट तक पढ़ेंगे 3 साल, और एजुकेशन को 3 साल पढ़ेंगे। अब बात आती है माइनर सब्जेक्ट की, तो माइनर सब्जेक्ट के रूप में जो सब्जेक्ट हम चुनेंगे उसको मात्र 2 साल पढ़ना है और उसका 1 पेपर होगा। तो माइनर सब्जेक्ट के रूप में जैसे कि हम इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हमारा माइनर सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश सेलेक्ट होकर आ जाता है। उसके बाद बात आती है एक वोकेशनल सब्जेक्ट रहता है, तो वोकेशनल में ये यहाँ से 21-23-1 से पेपर शुरू होता है, और यहाँ ये लास्ट है ये 96-81 तक। आप इन सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं, लेकिन ये आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप ये सब्जेक्ट चुनने के लिए आप अपने कॉलेज से संपर्क कर रहे हैं, वहाँ से जो सब्जेक्ट बताया जाए वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हम अपने यहाँ जो है ड्राइंग की सोसाइटी ऑफ इंडिया हम अपने यहाँ जैसे सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हमारा माइनर सब्जेक्ट वो वोकेशनल सब्जेक्ट हो जाता है। फिर क्या करते हैं कि अब आप फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करते हैं। तो आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करते समय एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये है कि आपको जो फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज़ रखना है वो मैक्सिमम यानी अधिकतम 20 KB का रखना है। फिर 20 KB का सिग्नेचर और फ़ोटो करने के बाद आप फाइनली सबमिट कर देंगे। फ़ोटो सिग्नेचर होने के बाद आप यहाँ पर आई डू हेयर बाई डिक्लेयर्ड आप ये डिक्लेरेशन करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप कैप्चा कोड डालकर फाइनल रजिस्टर कर देंगे, और इस प्रकार से आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, और हाँ, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं हो। इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो और जानकारी पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तब तक अब कोई अगली नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।